हम आगे बढ़ते हैं। प्रयागराज से बड़ी खबर आपको देते हैं, जहां माफिया अतीक की संपत्ति पर अवैध प्लॉटिंग, करोड़ों की कुर्क संपत्ति पर अवैध प्लॉटिंग की जा रही है। इसके अलावा अतीक के गुर्ग पर भी अवैध प्लॉटिंग हो रही है। प्लॉटिंग कर अतीक के परिवार पहुंचा रहे मदद। गुर्गे, वदूद, मकबूल और केशव कर रहे प्लॉटिंग। 5 करोड़ की 2.5 बीघे जमीन पर अवैध प्लॉटिंग हुई है। गुर्गों ने उखाड़ फेंका पुलिस का नोटिस बोर्ड। उमेश पाल हत्याकांड में आया था गैंगस्टर वदूद का नाम। वदूद पर साबिर को राइफल उपलब्ध कराने का आरोप है। उमेश पाल हत्याकांड में 5 लाख का इनामी है फरार साबिर। तो बेखौफ हो गए हैं माफिया और अवैध संपत्ति पर अब प्लॉटिंग की जा रही है। अतीक के गुर्गे ये काम कर रहे हैं। प्लॉटिंग कर अतीक के परिवार को मदद भी पहुंचा रहे हैं। जो नोटिस बोर्ड प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से लगाया गया, उस नोटिस बोर्ड को भी उखाड़ फेंका गया। ऐसी जानकारी फिलहाल सामने आ रही है। तो अतीक के परिवार को मदद पहुंचाने का काम अतीक के गुर्गे करते हुए नजर आ रहे हैं। करोड़ों की कुल संपत्ति पर अवैध प्लॉटिंग शुरू हो चुकी है। गुफरान इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। गुफरान, एक बार फिर अतीक के गुर्गे कह लें सक्रिय नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है अवैध प्लॉटिंग यहाँ पर कर रहे हैं कुर्क संपत्तियों पर। बिल्कुल, देखिए माफिया के जो गुर्गे हैं वो सक्रिय हैं प्रयागराज में। उसकी जो कुर्क जमीन थी उस पर बाकायदा प्लॉटिंग की जा रही है। गैंगस्टर मामलों में जो अभियुक्त रहे हैं वदूद, इसके अलावा मकबूल और केशव सिंह, ये तीनों मिल करके जो माफिया अतीक की प्रॉपर्टी है कुर्क हुई थी गैंगस्टर एक्ट में, उस प्रॉपर्टी पर प्लॉटिंग कर रहे हैं बाकायदा। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर राजस्व विभाग ने संज्ञान लिया है और इस मामले में जो रिपोर्ट है संबंधित अधिकारियों को भेजी जा रही है। और ये माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में माफिया के इन तीनों गुर्गों के खिलाफ अवैध प्लॉटिंग कुर्क जमीन पर करने के मामले में जो बड़ी कार्रवाई है वो देखने को मिल सकती है। क्योंकि 2024 में ये माफिया की बेनामी एक तरीके से संपत्ति अवैध तरीके से अर्जित करने के आरोप में इसको कुर्क किया गया था गैंगस्टर एक्ट 14(1) के तहत। इस पूरी अगर प्रॉपर्टी की बात करें तो इसकी जो अनुमानित कीमत है करीब 5 करोड़ से ज्यादा है और 2.5 बीघे से ज्यादा ये जमीन है। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले को लेकर के जो विभाग है वो सक्रिय हुआ है, क्योंकि जो प्लॉटिंग की गई है वहां पर बाकायदा मकान भी बन रहे हैं, बाउंड्री वाल भी बन रहे हैं। तो इस लिहाज से इस पूरे मामले को लेकर के जो राजस्व विभाग है वो एक्टिव हुआ है। जी शुक्रिया आपका मोहम्मद गुफरान तमाम जानकारी के लिए।